हेलो नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओके पॉइंट पर। आज पढ़ेंगे हम कक्षा 10 की प्रश्नमाला 12.1 और वो है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के जितने भी महत्वपूर्ण सूत्र है वो हम एक वीडियो में पढ़ चुके हैं। उस वीडियो को आपको एक बार दोबारा देखना चाहिए ताकि ये प्रश्नमाला के सारे प्रश्न हो सकें। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम 12.1 प्रश्नमाला पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। वीडियो को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो सवाल नंबर 1 दिया हुआ है, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन दे रखा है 64 घन सेमी है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। यानी ये घन दिया है, दो घन है, ठीक है, ये दो घन दिए हुए हैं और दोनों के आयतन कितने कितने हैं, 64 घन सेमी 64 घन सेमी। तो पहले ज्ञात कर लेते हैं घन के आयतन के द्वारा हम प्राप्त करते हैं घन की भुजा। घन का आयतन बराबर में 64 घन सेमी। घन का आयतन सूत्र होता है भुजा क्यूब बराबर में 64। भुजा क्यूब बराबर में 64 को रख सकते हैं 4 की पावर 3। दोनों तरफ 3 है, ठीक है, और एक भी देख सकते हैं इन यहाँ अगर बराबर का चिन्ह है और यहाँ घाते समान है तो इनके आधार भी क्या होते हैं, देखो समान। तो यहाँ भुजा का मान क्या आ जाएगा, भुजा बराबर में 4 सेंटीमीटर। भुजा का मान 4, यानी इस घन की भुजा क्या आई है, 4 सेंटीमीटर आई हुई है। अब अगर इन घनों को दो मिलाते हैं आपस में, ठीक है, और मिलाकर ठोस बनाते हैं तो इससे क्या बनेगा, एक घना बनेगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे घनाभ की लंबाई। घनाभ की लंबाई, ठीक है, लंबाई एल बराबर, चौड़ाई बी बराबर और ऊंचाई एच बराबर। अब देखो लंबाई, जैसे यहाँ इनको ठोस बनाते हैं तो ये 4 और ये 4, लंबाई इनकी हो जाएगी 8। ये लंबाई लिख देंगे 4 + 4 यानी बराबर 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई, चौड़ाई क्या होगी, देखो ये चौड़ाई है, ये 4 है। अब इनको परछेद करके आपस में इनको मिलाते हैं तो ये चौड़ाई तो क्या रहेगी, देखो 4 की 4 रहेगी। तो चौड़ाई का मान 4 सेंटीमीटर लिखना है। और ये देखो इसकी ऊंचाई है, ठीक है, ये तो चौड़ाई थी, ठीक है, और ये क्या है, देखो इसकी ऊंचाई। ऊंचाई का मान क्या रहेगा, देखो 4 का 4 रहेगा। तो लंबाई का मान 8, चौड़ाई का मान 4, ऊंचाई का मान भी 4। अब आपको निकालना है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर दो कोष्ठक एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। यह सूत्र ऐसा भी लिख सकते हो, दो कोष्ठक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई बराबर में दो कोष्ठक 8 इंटू 4, 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू, देख सकते हैं यहाँ पर लंबाई का मान 8 है, चौड़ाई का मान 4 है, ऊंचाई का मान भी 4। तो यहाँ 8 इंटू 4, 4 इंटू 4 और यहाँ हो जाएगा ऊंचाई का मान 4 है, लंबाई का मान 8, 4 इंटू 8। ये यहाँ पर हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 16 और ये 32। 32 और 32 64 हो जाएंगे, 64 और 16 80 हो जाएंगे, यानी 2 इंटू 80, 2 इंटू 80। इसका उत्तर आ जाएगा बराबर में 160। अब यहाँ लिख दो वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, देखो इस प्रकार दो घन घन है और उन घनों को अगर इस प्रकार हम उन घन के अगर संलग्न फलकों को इस प्रकार मिलाकर अगर ठोस बनाते हैं तो ठोस ठोस बनेगा घनाभ, और घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल बनेगा वो आएगा 160 वर्ग सेंटीमीटर। तो पहले आपको घन के आयतन के द्वारा घन की भुजा प्राप्त करनी है, बाद में जो घना बनेगा घना की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ज्ञात करनी है, और बाद में ज्ञात करना है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर दो कोष्ठक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। यह लिख दो दो कोष्ठक एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। मान रख दो, उत्तर आ जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। सवाल नंबर 2 है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या दिया हुआ है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, यानी इस प्रकार एक अर्धगोले के आकार का है लग रहा है, और इसके ऊपर क्या दिया हुआ है, एक बेलन अध्यारोपित है, यानी बेलन लगा हुआ है, लगाया गया है इस प्रकार बेलन, ठीक है। अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास क्या दिया हुआ देखते हैं। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर। अर्धगोला, अर्धगोले का व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर। ये अर्धगोले थोड़ा गोला है, इसका व्यास का मान आपको, ये व्यास पूरा व्यास है, इसका मान दे रखा है 14 सेंटीमीटर। त्रिज्या बराबर 60 सेंटीमीटर। अर्धगोले की त्रिज्या 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर। और क्या लिखा है,
जिस उसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अब एक बात देखना, देखो बेलन की जो त्रिज्या व्यास है वो त्रिज्या किसका, देखो अर्धगोले का व्यास है, यानी बेलन और अर्धगोले दोनों का व्यास बराबर है, तो बेलन की त्रिज्या भी 7 सेंटीमीटर होगी। ये और लिखो, बेलन की त्रिज्या 14/2, ये भी 7 सेंटीमीटर होगी। अब लिखते हैं बेलन की ऊंचाई, अभी तक लिखी नहीं है। बेलन की ऊंचाई बराबर, अब देखो बेलन इस बर्तन की कुल ऊंचाई, यानी इस पूरी ऊंचाई का मान आपको दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, और ये दी हुई है 7 सेंटीमीटर। तो इस बेलन की ऊंचाई क्या हो जाएगी, देखो बराबर में 6 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। ये अगर 7 का है तो ये भी क्या होगा, देखो 7 सेंटीमीटर का ही होगा। तो बेलन की ऊंचाई बराबर आ जाएगी 14 - 7 यानी 6 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना क्या है, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर में लिख देंगे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, देखो अर्धगोले का होता है 2πr², 2πr², और बेलन का होता है 2πrh होता है, ठीक है। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय होता है 3πr², ठीक है, और अर्धगोले का पृष्ठीय, कुल पृष्ठीय में क्या होता है, ऊपर वाला भाग वृत्त होता है वो साथ में जोड़े जाता है तो बन जाता है 3πr²। गोले का पृष्ठीय होता है 4πr², अर्धगोले का हो जाएगा उसका आधा 2πr², और बेलन का पृष्ठीय हो जाएगा 2πrh। दोनों में देखो आर का आर क्यों रखा है, क्योंकि दोनों में त्रिज्या का मान बराबर है। त्रिज्या का मान बराबर नहीं होता है तो इसको एक को कैपिटल आर करते हैं, एक को स्मॉल आर करते हैं। तो यहाँ देखो जो कॉमन आ रहा है उसको बाहर लिख लो, 2πr कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा r + h बचेगा। 2 × पाई का मान 22/7 × r का मान 7, और कोष्टक 7 प्लस ऊंचाई का मान 6, 7 से 7 कट गया, ये हो गया 44 इंटू 7 और 6 13, गुणा करते हैं 52 का 2 5 हासिल हो गई, और 52 5 हो गए 57, 572 आगे लिख देंगे वर्ग सेंटीमीटर। तो सबसे पहले कैसे करेंगे, देखो इसको अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले की त्रिज्या और बेलन की त्रिज्या दोनों बराबर होगी, ठीक है, ये दोनों साथ साथ हो जाएगी। अगर ये कुल ऊंचाई 13 है, 13 में से ये 7 है तो बेलन की ऊंचाई 6 बजाएगी, तो यहाँ तो 6 आ जाएगा। अब बर्तन का कुल आंतरिक पृष्ठ निकालना है, तो इसमें दो आंतरिक पृष्ठ कैसे निकालेंगे, बर्तन में दो आकृतियां शामिल है, एक तो बेलन है और एक अर्धगोला है, तो इन दोनों का पृष्ठीय साथ में जोड़ दो, यानी अर्धगोले का पृष्ठीय प्लस बेलन का पृष्ठीय दोनों जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2πr² + 2πrh, 2πr कॉमन r + h, तो यहाँ 2 पाई लिख दिया, r का मान लिख दिया और r + h, इसका उत्तर आ जाएगा 572 वर्ग सेंटीमीटर। सवाल नंबर 3, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है, तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी शंकु का जो व्यास है वो अर्धगोले के व्यास के बराबर है, ठीक है, ये लिखा है, वो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, यानी व्यास का मान बराबर है तो त्रिज्या का मान भी बराबर होगा। शंकु की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या बराबर में 3.5। आकृति में क्या दिया, देखो इस प्रकार एक अर्धगोला है, ठीक है, और अर्धगोले पे क्या, देखो इस प्रकार एक शंकु अध्यारोपित है, ठीक है। अब इसका त्रिज्या ये 3.5, देखो इस त्रिज्या का मान यहाँ से यहाँ तक 3.5 दिया गया है, और इसकी खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 है। अब ये 3.5 है तो देखो ये भी 3.5 ही होगी, 3.5, और शंकु की ऊंचाई क्या हो जाएगी, इस 15.5 में से घटाएंगे 3.5 तो ये हो जाएगा 12, तो शंकु की ऊंचाई आ जाएगी 12। शंकु की ऊंचाई 15.5 - 3.5 बराबर 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको निकालना है इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय, यानी अर्धगोले का पृष्ठीय और शंकु का पृष्ठीय दोनों को जोड़ना है, तो सूत्र लगेगा, शंकु में πr लगेगा और अर्धगोले में लगेगा 2πr²। अब शंकु में πr लगेगा, l होती है त्रिक ऊंचाई, और त्रिक ऊंचाई का मान हमें पता नहीं, पहले त्रिक ऊंचाई का मान ज्ञात करेंगे। तो शंकु की त्रिक ऊंचाई l बराबर, शंकु की त्रिक ऊंचाई l बराबर √h² + r²। h का मान क्या है, देखो ये 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 का भी
स्क्वायर का रूट लगा देंगे 144 और 3.5 का वर्ग। तो यहाँ देखो 3.5 को 3.5 से गुना कर लेते हैं, ये हो गया 25, ये 17, 15 और 9 10, ये 5, 12.25 156.25 आ जाएगा। तो इसका वर्गमूल याद कर लेते हैं, इसका क्या निकालेंगे आगे, वर्गमूल याद करेंगे। तो इसका वर्गमूल याद करने का तरीका भाग विधि के द्वारा वर्गमूल याद करते हैं 156.25 का। इधर से समय बढ़ाते हैं दो संख्याओं को, 25 के, 56 के और 1, यहाँ लिख देंगे 1 और 1 ही होता है। यहाँ देखो घटाएंगे तो 0, 56 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 2, 2 का भाग 5 में 2 बार जाएगा, 12 और ये यहाँ पर हो रहा है 24, ठीक है। और यहाँ 24 का भाग 122 में 5 बार जाएगा, सही है। ये यहाँ पर हो जाएगा 1225। तो यहाँ और देखो यहाँ 2 के मान पॉइंट है तो 1 मान पॉइंट, तो 12 कितना जाएगा 12.5, तो यहाँ लिखेंगे 12.5 सेंटीमीटर। ये किसका मान आ चुका है, ये है शंकु की तिर्यक ऊंचाई L का मान आ चुका है। अब लिखेंगे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर में, एक तो शंकु है तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो इसमें शंकु का सूत्र लग जाएगा पाई आर एल और इसका लग जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब दोनों में पाई आर कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा एल प्लस 2 आर, यहाँ मान लिख लेते हैं। देखो यहाँ पर पाई का मान आ जाएगा 22/7 इंटू आर का मान 3.5 कोष्टक, एल का मान हमने ज्ञात किया 12.5 है, प्लस 2 इंटू आर 2 इंटू 3.5, ये यहाँ पर आएगा 0.5, गुणा करेंगे ये 11.0 बचेगा, 110 हो रहा है 11.0, इसको आप सिर्फ 11 लिख दो, ठीक है। ये यहाँ पर होगा 12.5 और ये 3.5 को 2 से गुणा किया तो 7.07 आएगा, तो ये यहाँ पर बचेगा 19.5। अब इसको 11 से गुणा करते हैं, ये 5 हो गया और 99 और 5 104 और 11 और 10 हो गए 21, इसका मान आ जाएगा 214.5। अब लिखते हैं सेंटीमीटर का स्क्वायर। 11 को 5 से गुणा किया 55 का 5 वहाँ हासिल हो गई, 99 और 9, 99 और 5 104, 10 हासिल हो 11 और 10 21, 214.5 वर्ग सेंटीमीटर। इसमें दिया हुआ है शंकु की त्रिज्या अर्धगोले की त्रिज्या दोनों बराबर है, वो 3.5 है। शंकु की ऊंचाई याद करेंगे, देखो ये 3.5 होगी तो ये शंकु की ऊंचाई हो जाएगी, कुल में से घटाएंगे 3.5 तो 12 बचेगी। और शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, इसका मान है r का मान है 144 प्लस 12.25 156.25, यानी बचेगी 12.5 सेंटीमीटर। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय याद करेंगे तो आए संपूर्ण कैसे आएगा, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करो प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, पाई आर कॉमन एल प्लस 2 आर आ गया, ठीक है। अब इसमें मान रख दो, पाई का मान रख दो, आर का मान रख दो, एल का मान और आर का मान जैसे रखेंगे उत्तर आ जाएगा 214.5 वर्ग। सवाल नंबर 4, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले घनाकार बलों के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी अब की बार घनाकार ब्लॉक यानी घन है और इस घन के ऊपर क्या रखा हुआ है, इस प्रकार एक अर्धगोला रखा हुआ है, ठीक है, अर्धगोला रखा हुआ है। तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, 7 सेमी भुजा है तो व्यास भी क्या होगा, देखो 7 ही होगा। तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास, सबसे पहले ये लिख दो, अर्धगोले का अधिकतम व्यास, अर्धगोले का अधिकतम व्यास बराबर में 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या बराबर 7/2 यानी 3.5 सेंटीमीटर। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करो। कैसे ज्ञात करेंगे, देखो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक तो पूरा क्या घन है तो हो जाएगा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस में क्या लिखेंगे, देखो घन का जो ऊपर का पृष्ठ है, ऊपर के पृष्ठ पर हमने अर्धगोले को उल्टा रखा हुआ है तो घन का जो वर्ताकार भाग है वो कम हो गया है, यानी अर्धगोले का जो वर्ताकार भाग है ऊपर आया ना वो उतना कम हो गया, तो क्या करेंगे उसमें से वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो यहाँ माइनस में लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल घन का हो जाएगा 6a स्क्वायर प्लस अर्धगोले का हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर और वृत्त का हो जाएगा पाई r स्क्वायर।
ये हो जाएगा 6। अब घटाएंगे, देखो 2 पाई आर स्क्वायर में से घटाएंगे पाई स्क्वायर, यहाँ शेष बचेगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, मान लिख दो यहाँ पर, यहाँ आ जाएगा 6 इंटू ए का मान आपके पास में यहाँ 7 है, 7 है तो 7 इंटू 7 हो जाएगा, 7 इंटू 7 प्लस 22/7 इंटू, और आर का मान आपके सामने 3.5 इंटू 3.5, ये भाग जाएगा, देखो 0.5 बार गुणा कर लेंगे, 49 इंटू 6, 49 इंटू 6 ये हो जाएगा 54, और ये 29, ये हो जाएगा 294 प्लस गुणा करेंगे, ये हो गया 11, यानी 11.0, 11 लिखेंगे, 3.5 इंटू 11 ये हो गया 5, और ये हो गया 38, यानी 38.5। क्या करेंगे, इनको जोड़ना है, उत्तर आ जाएगा इसका 8 और 4 12, और 4 और 9 13, और 3 ये हो गए 325.5। ठीक है, यानी 8 और 4 12 हो गए, एक हासिल हो गई है। उसके बाद में आगे 4 और 9 13, एक हासिल होगी, 2 और 1 3, यानी 332.5 आगे हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, अर्धगोले का व्यास अधिकतम क्या हो सकता है, घन की भुजा वो व्यास होगा, त्रिज्या 3.5 होगी। तो ठोस का पृष्ठ कैसे ज्ञात करेंगे, पूरे घन का एक पृष्ठ हो जाएगा, साथ में ऊपर अर्धगोला रखा हुआ है, अर्धगोले का पृष्ठ आ जाएगा। अब इसमें से घटाना क्या, वृत्त, वृत्त क्यों घटाना है, क्योंकि जो अर्धगोला उल्टा रखा हुआ है तो अर्धगोले का जो वृत्ताकार भाग है वो कम हो रहा है। ठीक है ना, हमने क्या लिखा था ऊपर, घन का पृष्ठ पूरा घन को पूरा लिख दिया था, लेकिन उसमें अर्धगोला ऊपर आने से जो घन का ऊपर वाला वर्तिकार भाग है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, कम होने से क्या घटा दिया, तो वृत्त का घटा दिया, तो क्षेत्रफल ये यहाँ बनेगा पाई आर स्क्वायर, मान रख दो, उत्तर आ जाएगा 332.5 वर्ग सेंटीमीटर। नमस्कार साथियों, आगे कर रहे हैं सवाल नंबर 5। 5 में दिया गया है, एक घनाकार बलोक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा किया गया है, यानी ये घन है और इस घन के अंदर की ओर इस प्रकार गड्ढा किया हुआ है, और अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है, अर्धगोले का जो व्यास है वो घन के किनारे के बराबर है, और शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। इसमें देखो कोई घन का किनारा या आपको अर्धगोले का व्यास कुछ नहीं दिया है, तो आपको मान लेना है, माना अर्धगोले का व्यास बराबर, अर्धगोले का व्यास बराबर घन का किनारा, बराबर में मान लेते हैं x इकाई मान लिया। ठीक है, इकाई यानी ये सेंटीमीटर या मीटर हो सकता है। अब अर्धगोले की त्रिज्या हो जाएगी आगे, अर्धगोले की त्रिज्या बराबर, अर्धगोले की त्रिज्या बराबर x/2 इकाई। ठीक है, याद कर लिया। अब याद करना है शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे इस घन का जो फलक है, ठीक है, और इसका घन का जो फलक के द्वारा बनाया गया संपूर्ण पृष्ठीय है उसका हो जाएगा पहले तो लिखते हैं घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, अब देखो जैसे ही इसके अंदर इस प्रकार से अर्धगोला आ रहा है तो जो ऊपर का पृष्ठ है घन का, तो वो किस प्रकार बन जाएगा, अर्धगोलाकार, तो हो जाएगा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वही माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। तो माइनस का वृत्त क्यों घटाया है, क्योंकि अगर अर्धगोले का नीचे वाला जो पृष्ठ है वो अर्धगोले का पृष्ठ जोड़ दिए, ऊपर से अर्धगोला कैसा वर्ताकार है, यानी घन का जो एक ऊपर वाला पृष्ठ है वो पृष्ठ अब किस रूप में आ गया है, अर्धगोले आकार में आ गया है, और कितना भाग कम हुआ है, जिस भाग में अर्धगोला आया है उस भाग में, यानी ऊपर वाला भाग वर्ताकार भाग कम हुआ है, इसलिए माइनस का हो गया वृत्त का क्षेत्रफल। अब घन का हो जाएगा पृष्ठीय 6 इंटू भुजा स्क्वायर प्लस अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर, वृत्त का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, भुजा का मान ले सकते हैं, देखो x है प्लस पाई आर स्क्वायर हो जाएगा 6x स्क्वायर, पाई x आर का मान x/2 है, ये हो जाएगा x²/4। अब यहाँ क्या करेंगे, जब इनका 4 आ जाएगा लेसर, बराबर में आ जाएगा 6x² 24 बन जाएगा, यहाँ हो जाएगा 24x²
प्लस पाई एक्स स्क्वायर है, और इनका लघुत्तम क्या लिया था, 24 लिया था। एक्स स्क्वायर बाहर ले लेंगे, बट्टे 24 बाहर आ गया, तो यहाँ बचेगा 24 प्लस पाई। आगे यहाँ लिख दो वर्ग इकाई क्षेत्रफल है, और ये हमेशा आता है वर्ग इकाई में, यही क्या देखो इसका n स्क्वायर है। तो कैसे करेंगे, देखो इसको पहले घन का फलकों के घन का जो फलक है उसके द्वारा बना गया जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसको लिख देंगे। बाद में जो ऊपर का भाग है अर्धगोला, गड्ढा किया हुआ अर्धगोलाकार है, तो अब अर्धगोलाकार का पृष्ठीय हो गया तो उसमें अर्धगोला जोड़ देंगे। और घन का जो ऊपर पृष्ठ पहले वर्ताकार भाग था वहाँ वर्ताकार की जगह अर्धगोलाकार हो गया है, तो माइनस घटा देंगे, तो ये यहाँ पर इस पर बचेगा। अब इसमें आपको जानना है कि घन का अर्धगोले का जो व्यास है वो घन के किनारे के बराबर है, और त्रिज्या है वो x/2 है, तो मान रख दिया है। अब इनका लघुत्तम 4 ले लिया है, सॉरी यहाँ लघुत्तम इनका 4 आएगा, देखो यहाँ बनेगा 4 x²/4, 4 लघुत्तम तो 24 x² प्लस पाई x² आ गया। ठीक है, अब इसमें देखो x² को बाहर रख दिया है, तो यहाँ बचेगा 24 और यहाँ बचेगा पाई, तो x²/4 और 24 प्लस पाई, ये क्या है इसका n²। सवाल नंबर 6, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, ये देखो दिया हुआ है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है, दोनों तरफ अर्धगोला लगा हुआ है। कैप्सूल की पूरी लंबाई 14 mm यानी 14 मिलीमीटर और व्यास 5 मिलीमीटर है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब इसमें दोनों तरफ तो अर्धगोला है और बीच में बेलन है, तो सबसे पहले लिखेंगे अर्धगोले का व्यास बराबर बेलन का व्यास, बेलन का व्यास बराबर में ये दे रखा है 5 mm यानी 5 मिलीमीटर, और 10 मिलीमीटर बराबर हो जाते हैं 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर का जब 10 भाग करते हैं, 1 सेंटीमीटर के बराबर 10 भाग करते हैं, तो प्रत्येक भाग कहते हैं 1 मिलीमीटर। अब त्रिज्या ज्ञात करते हैं। अर्धगोले की त्रिज्या बराबर बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या बराबर में 5/2 mm। अब क्या निकालते हैं, अब देखो ये त्रिज्या 2.5 है, तो ये पूरा व्यास है, तो ये देखो यहाँ तक त्रिज्या हुई, तो ये लंबाई क्या है, देखो ये त्रिज्या ही तो है, और ठीक है, और ये देखो अगर ये व्यास है, ये पूरा व्यास है, तो ये त्रिज्या ही हुई, तो उसी प्रकार देखो ये भी क्या है, देखो त्रिज्या ही है, तो ये 2.5 यानी 5/2 mm और 5/2 mm ये घटा लेंगे, तो ये दूरी क्या आ जाएगी, बेलन की ऊंचाई आ जाएगी। तो पहले ज्ञात करते हैं बेलन की ऊंचाई, बाद में इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल बाद में ज्ञात करो। बेलन की ऊंचाई बराबर में आ जाएगी 14 - 5/2 प्लस 5/2। अब ये 5/2 का मान देखो 2.5 हो रहा है, 2.5 और 2.5 कितने हो गए 5, और 14 - 5 बचेगा 9 mm बचेगा, यहाँ हो गया 9 मिलीमीटर। अब याद करते हैं कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करें। कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर में 2 अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2 अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। 2 अर्धगोले का सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल है प्लस बेलन का सिर्फ पृष्ठीय, क्योंकि बेलन का जब संपूर्ण पृष्ठीय कब होता है, जब बेलन के दोनों वर्ताकार सिरे जुड़ते हैं। इसमें दोनों वर्ताकार सिरे किस में चेंज हो गए, अर्धगोलाकार में चेंज हो गए। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, या यहां लिख सकते हो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2, ये हो जाएगा अर्धगोले का पृष्ठीय आ जाएगा 2πr², और बेलन का पृष्ठीय 2πrh। सब जगह देखो r का r लिखा है, क्यों लिखा है, क्योंकि दोनों की त्रिज्या बराबर है। अब इसमें कॉमन आ जाएगा 2πr, तो यहां शेष बचेगा 2r + h। 2 × पाई का मान 22/7 × r का मान आपके सामने दिया है 5/2। 2 × 5/2 प्लस h का मान है 9, ये 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, 2 से 2 ये भी कट गया, तो 22 × 5/7 इंटू ये हो गया यहाँ पर 9 और 5 जुड़ेंगे 14, और 14 में 7 का भाग जाएगा 2 बार। 2 को 5 से 10 को गुणा किया 22 से, ये आ जाएगा 220। आगे लिखेंगे मिलीमीटर का स्क्वायर।
यह वर्ग मिलीमीटर। ये क्या देखो इसका आंसर है। अर्धगोले का व्यास बराबर बेलन का व्यास 5 मिलीमीटर। अर्धगोले की त्रिज्या बराबर बेलन की त्रिज्या 5/2। अब बेलन की ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे, 14 में से ये 2 5/2 घटाएंगे 5/2 तो ये बराबर में 9 आ जाएगी। अब केसफुल का पृष्ठीय ज्ञात करना है, दो तो ये अर्धगोल है, दो अर्धगोलों का पृष्ठीय आ जाएगा और एक बीच में बेलन है तो बेलन का पृष्ठीय। ये हो गया 2πr² हो गया और 2πrh। अब दोनों में कॉमन आ जाएगा 2πr, तो यहाँ बचेगा 2r+h। अब यहाँ मान रख दो, उत्तर आ जाएगा 220 मिलीमीटर। सवाल नंबर 7, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर शंकु अध्यारोपित है। यानी ये आपको दिया हुआ है, एक तंबू है, ये एक बेलन के आकार का है और इसके ऊपर एक इस प्रकार शंकु अध्यारोपित है, यानी शंकु लगाया हुआ है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रम से 2.1 मीटर और 4 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करो और साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात करो। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढकते हैं। तंबू का जो आधार है उसको हमेशा ध्यान करना, उसको कैनवास से नहीं ढका जाता है, ऊपर वाले भाग को हमेशा कैनवास से ढका जाता है। तो सबसे पहले लिखेंगे बेलन का व्यास, ठीक है, बेलन का व्यास दे रखा है, बेलनाकार भाग की ऊंचाई दे रखी है और व्यास 4 मीटर दे रखा है। तो बेलन का व्यास किसके बराबर होगा, शंकु के व्यास के बराबर। शंकु का व्यास, ऊपर वाला भाग शंकु है, शंकु का व्यास बराबर में 4 मीटर। ठीक, बेलनाकार भाग की ऊंचाई का मान 2.1 है और व्यास का मान है 4 मीटर। बेलन की ऊंचाई, बेलन की त्रिज्या, व्यास की आधी त्रिज्या बराबर में शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या ये हो जाएगी बराबर में 2 मीटर, आधी का 2 मीटर आ जाएगी। अब निकालते हैं बेलन की ऊंचाई, आपको दी हुई है, इसका मान यहाँ पर है 2.1 मीटर, ठीक है। और उसके बाद में शंकु की तिर्यक ऊंचाई, इसका मान भी यहाँ पर दिया हुआ है 2.8 मीटर। तो पहले ज्ञात करते हैं तंबू को बनाने में कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल, कितना कैनवास लगा है ज्ञात करते हैं। बराबर में लिखेंगे, नीचे वाला क्या है, देखो बेलन है तो बेलन का पृष्ठीय, ऊपर है शंकु है तो शंकु का पृष्ठीय, दोनों को जोड़ दो। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ दो। अब देख सकते हैं बेलन का पृष्ठीय आ जाएगा 2πrh आ जाएगा और शंकु का आ जाएगा πrl। अब इसमें कॉमन आ जाएगा πr, यहाँ बचेगा 2h + l। 22/7 इंटू r का मान, r का मान यहाँ 2 दिया हुआ है और 2 इंटू ऊंचाई, ऊंचाई का मान देखो 2.1 है तो यहाँ लिख देते हैं 2.1। l का मान है 2.8। इसके बाद में आ गए ये हो जाएगा 22 इंटू 2 44/7 और ये यहाँ पर हो जाएगा, देखो 21 को 2 से गुणा किया, ये 4.2 आ जाएगा प्लस ये हो जाएगा 2.8। इसको जोड़ेंगे तो ये बचेगा 7.0, यानी 7 लिख दो। 44/7 इंटू 7 बराबर में उतर जाएगा 44 वर्ग मीटर आ जाएगा। ये तो प्राप्त हो गया है कैनवास का क्षेत्रफल। अब आगे और पूछा है 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से कैनवास की लागत ज्ञात करनी है। तो आपको लिखना है 1 वर्ग मीटर की लागत, 1 वर्ग मीटर की लागत बराबर में दे रखी है 500 रुपये। तो यहाँ 44 मीटर स्क्वायर है, इसकी लागत आ जाएगी बराबर में 44 इंटू 500, 44 इंटू 500 गुणा कर लो इनको, 0 0 20, ये हो गए 22,000 रुपये क्या हो रहा है, इसका क्या कुल मूल्य प्राप्त हो रहा है। यह हो जाता है प्रश्न नंबर 7। तो पहले बेलन का व्यास बराबर शंकु का व्यास, बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या हो जाएगी,
बेलन की ऊंचाई और शंकु की तिर्यक ऊंचाई। अब शंकु पहले तंबू को बनाने में पहले कैनवास का क्षेत्र याद करते हैं, तो बेलन का पृष्ठीय प्लस शंकु का पृष्ठीय आ जाएगा, 2πr(s) प्लस πr(l) आ जाएगा। पाई आर कॉमन आ गया, यहाँ 2s प्लस l बचेगा। अब इसमें पाई का मान रख दिया, आर का मान रख दिया, 2 × h का मान और l का मान रख दिया। अब आगे उत्तर आ जाएंगे इसके 44 वर्ग मीटर। अब 1 वर्ग मीटर की लागत 500 रुपये है, तो 44 वर्ग मीटर लागत आ जाएगी 44 × 500 बराबर में 22,000 रुपये। सवाल नंबर 8 है, ऊंचाई 2.4 और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास का शंकुआकार खोल काट लेते हैं, तो शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। यानी इस प्रकार आपके सामने एक बेलन है और इस बेलन में से इसी ऊंचाई इसी व्यास का शंकुआकार खोल काट लिया गया, यानी नीचे से इस प्रकार का खोल काट लिया गया है, तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लिखते हैं बेलन का व्यास, बेलन का बराबर में शंकु का व्यास, शंकु का बराबर में दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या बराबर में शंकु की त्रिज्या, शंकु की बराबर में 0.7 सेंटीमीटर। यहां तक हमने कर लिया है। उसके बाद में बेलन की ऊंचाई आपको दे रखी है, लिख दो बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई बराबर शंकु की, दोनों बराबर ऊंचाई बराबर है, तो शंकु की ऊंचाई लिख दो बराबर में 2.4 सेंटीमीटर। अब शंकु का पृष्ठीय में सूत्र है πr काम आता है, तो तिर्यक ऊंचाई होती है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करो। शंकु की तिर्यक ऊंचाई l बराबर √h² प्लस r का स्क्वायर। h का मान 2.4 का स्क्वायर है और r का मान है 0.7 का स्क्वायर। ये हो गया 5.76 और ये 0.49, इनको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 6.25 बराबर में मान आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। अब निकालते हैं ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठोस का कैसे ज्ञात करेंगे? बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सबसे पहले तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल। अब देखो बेलन है, बेलन का पृष्ठीय में तो क्या आ जाएगा, वक्र पृष्ठीय में तो बेलन के बाहर वाला भाग आ गया। अब नीचे से इसका शंकुआकार भाग है तो शंकु का पृष्ठीय हो गया, ऊपर वाला भाग वृत्ताकार है तो वृत्त का क्षेत्रफल हो गया πr² बन जाएगा। अब ये हो जाएगा 2πrh और इसका हो जाएगा πrl और वृत्त का हो जाएगा πr²। मान रख दो, यहाँ कॉमन आ जाएगा पाई और r कॉमन आ गया, यहाँ बच गया 2h बच गया, यहाँ l बचेगा और यहाँ बचेगा r। पाई का मान 22/7 रख दो, r का मान वही 0.7 और यहाँ 2h, 2 × h का मान, h किसकी ऊंचाई है, बेलन की ऊंचाई है, तो इसका मान दे रखा है 2.4, 2 × 2.4 प्लस शंकु की तिर्यक ऊंचाई का मान आपको l का मान 2.5 दिया हुआ है प्लस r क्या है, देखो r त्रिज्या 0.7 है, कट गया, ये बचेगा देखो 11 दोनों में 2 का भाग जा रहा है, 11/5 बचेगा। हल करो इनको, ये हो गया 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7। इनको हल कर लेते हैं। ये देखो आ गया 8 और 5 13 और 7 20, 2 हासिल हो गई है, 2 2 4 और 4 8 हो गए, ठीक है, और गुणा 11/5 हो गए, 8.0, 88/5। पहले भाग जाएगा 1 बार, भाग जाएगा 7 बार और बाद में 17.6 आ जाएगा, 17.6। आगे देखो ये सेंटीमीटर में है तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर² आ जाएगा। और किताब में क्या लिखा हुआ है, अब इसमें लिखा है निकटतम वर्ग सेंटीमीटर, निकटतम में इसका उत्तर आ जाएगा, यहाँ पर 17.6 आ रहा है तो निकटतम इसका आ जाएगा उत्तर 18 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या है, इसका आंसर है। बेलन का व्यास बराबर शंकु का व्यास, बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या ये आधी हो जाएगी, बेलन की ऊंचाई शंकु की ऊंचाई ये हो जाएगी 2.4। अब आपको ध्यान है कि यहाँ सूत्र लगेगा πr l लगेगा, तो l का मान पहले ज्ञात करना होगा,
तो हमने पहले एल का मान ज्ञात किया 2.5 आया। अब ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो होगा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पूरा बेलन का बाहर वाला हो गया। नीचे से शंकुआकार है तो शंकु का पृष्ठीय हो गया। ऊपर से किस प्रकार का वृत्ताकार है तो वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, तो बेलन का पृष्ठीय हो गया 2πr(h) और शंकु का πr है लोअर πr²। अब इनमें कॉमन आ रहा है बाहर लिख लिया तो यहाँ 2h + l + r लिख लिया। अब सबका मान रख दो और इनको जोड़ दो, यहाँ बनेगा 8.0 यानी सिर्फ 8 लिख दो। 85/5 17.6 तो निकटतम इसका उत्तर आ जाएगा 18 वर्ग सेंटीमीटर। सवाल नंबर 9, लकड़ी के ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोलाकार खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई जाती है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। इस प्रकार से बेलन है और इस बेलन से क्या किया गया है, खोदकर के अर्धगोलाकार इस प्रकार आकृति बनाई गई है, दोनों तरफ अर्धगोला बना दिया गया है। बेलन की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या बराबर में 3.5 सेंटीमीटर और बेलन की ऊंचाई बराबर में 10 सेंटीमीटर। वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, देखो इसमें क्या दिया हुआ है, एक तो बेलन वाला सिरा हो गया बाहर वाला और बेलन के दोनों तरफ अर्धगोले हैं। तो बेलन के पृष्ठीय वक्र पृष्ठीय में क्या करेंगे, इन दो अर्धगोलों का जोड़ देंगे पृष्ठीय। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, देखो आगे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दो अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दो अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बस आपको इस प्रकार से तो लगाना है। अब बेलन का पृष्ठीय हो जाएगा 2πr(h) और अर्धगोले का आ जाएगा 2 × 2πr²। ठीक है, अब इसमें से कॉमन आ जाएगा 2πr तो यहाँ बचेगा r + h प्लस क्या बचेगा h + 2r। ठीक है, यानी 2πr कॉमन आ गया तो यहाँ बचेगा h और यहाँ देखो 2 बार आ गया और यहाँ r, तो ये h + 2r बचेगा। मान लिख दो 2 × 22/7 × r का मान कितना है, देखो 3.5, h का मान 10 + 2 × 3.5। ठीक है, यहाँ देखो 10 लगा देंगे और ये हो गया 5 को 2 से 10 आ गया 22 × ये 7 और 10 कितने हो गए, देखो 17 गुणा किया, ये 34 के 4 3 हासिल हो गई और ये 37 तो मान आ जाएगा 374 आगे लिख दो सेंटीमीटर। इसको यही क्या है इसका आंसर है। तो बेलन की त्रिज्या अर्धगोले त्रिज्या 3.5 और ऊंचाई 10 है और वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय आ जाएगा बेलन का पृष्ठीय प्लस दो अर्धगोलों का पृष्ठीय। तो लगा दो और आगे मान लिख दो, उत्तर आ जाएगा 374, ये इसका आंसर है। ये होगी प्रश्न हमारा 12.1 कंप्लीट। आगे वाले वीडियो में करेंगे 12.2। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।